7 मई की रात इंडिया ने छोड़ा एक ऐसा मिसाइल अस्ट्रोम जो सिर्फ हवा में ही नहीं पर जियोपॉलिटिक्स के स्टेज पे भी घूम गया। राफेल जेट ने स्कल्प क्रूज मिसाइल छोड़ा, पर असली शौक तब लगा जब पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने ना तो कुछ डिटेक्ट किया न रोका। HQ-9 जिसे चाइना ने ड्रैगन का गिफ्ट बताया था, वो उस रात एक खामोश मूर्त बन गया था। HQ-9P सिस्टम जिसे चाइना ने पाकिस्तान के लिए कस्टमाइज करके भेजा था, थ्योरेटिकली एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर किलर था जो 125 किलोमीटर तक का रेंज, एक्टिव फेज्ड एरे रडार और मल्टी टारगेट इंटरसेप्शन का दावा करता है। पर जब इंडियन मिसाइल ने लाहौर, सियालकोट और पीओके जैसे टेरर हब पे बरसाते रहे तो पाकिस्तान के HQ-9 सिस्टम ने सिर्फ एक काम किया, साइलेंट स्पेक्टेटर बन के रहना। न रेडार ने पहले पकड़ा, न मिसाइल लॉन्च हुआ। एक ऐसी ड्रामा स्टेज जहां एक्टर डायलॉग भूल गया हो और ऑडियंस बैठकर ऑकवर्ड साइलेंस में हो। चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगले दिन तूफान था। बीबो, जीहो और डोइन जैसे प्लेटफॉर्म पर नेटिजन ने पाकिस्तान की मिलिट्री रेडीनेस को सीधे सीधे एम्बेरसमेंट कह दिया। कई लोगों ने कहा कि HQ-9 तो पावरफुल है, लेकिन पाकिस्तानी ऑपरेटर सिर्फ परेड में चलाना जानते हैं, बैटलफील्ड में नहीं। दूसरे ने बोला कि इंडिया के मिसाइल आ रहे थे और पाकिस्तान के रेडार सो रहे थे। ये कोई ट्रोलिंग नहीं, बल्कि चाइना के लोगों का फ्रस्ट्रेशन था, जिन्हें उम्मीद था कि उनका एक्सपोर्ट सिस्टम बैटलफील्ड में एकदम धमाका करेगा। पर उसने तो खुद चाइना का ब्रांड इमेज लॉक कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट अगले दिन 8 मई को इंडिया ने एक और ऑपरेशन सीड लॉन्च किया, यानी कि सप्रेशन ऑफ इनेमी एयर डिफेंसेस। इस बार टारगेट HQ-9 बैटरी और रेडार फैसिलिटी थे। लाहौर में जो HQ-9 बैटरी थी उस पर डायरेक्ट प्रिसीजन स्ट्राइक हुई और ग्राउंड से कोई इंटरसेप्शन रिपोर्ट तक नहीं आया, यानी कि सिस्टम एक्टिव था पर रिस्पांस अब्सेंट था। ऐसा लगा जैसे एक महंगा टॉय हो जो रिमोट से कमांड सुनता नहीं। ये सब देखकर सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं बल्कि चाइनीज डिफेंस एक्सपर्ट भी हैरान रह गए। जब बैटलफील्ड में सिस्टम फेल हो जाता है तो ब्लेम सिर्फ हार्डवेयर का नहीं होता, ट्रेनिंग, इंटीग्रेशन और रियल टाइम कोऑर्डिनेशन जैसे एलिमेंट असली जीत की गारंटी होती है। पाकिस्तान का क्लियर्ड सिस्टम यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए था। HQ-16 मीडियम थ्रेट के लिए, HQ-9 लॉन्ग रेंज के लिए और क्लोज इन सिस्टम फॉर शॉर्ट रेंज के लिए। पर इंडिया के मिसाइल्स एक एक लेयर को क्रॉस करते रहे और पाकिस्तान के सिस्टम सिर्फ स्पेक्टेटर बन के छुपते रहे। यानी इंटीग्रेशन तो नाम का था, ग्राउंड पे सब कुछ डिसकनेक्टेड और डिसऑर्गेनाइज्ड था। ये फेलियर सिर्फ पाकिस्तान के लिए एम्बेरसमेंट नहीं था, चाइना के लिए भी एक बड़ा डिप्लोमेटिक झटका था। जिस HQ-9 को वो दुनिया भर में रशियन S-300 और वेस्टर्न सरफेस टू एयर मिसाइल का अल्टरनेटिव कहकर बेच रहा था, उसका लाइव कॉम्बैट में ऐसे फेल होना मतलब क्रेडिबिलिटी पे फुल स्टॉप। चाइनीज यूजर्स ने ओपनली कंपेयर किया कि अगर HQ-9 इतना अच्छा है तो चाइना खुद रशिया से S-400 क्यों ले रहा है। कई लोगों ने सरकास्टिकली भी लिखा कि HQ-9 तो सिर्फ परेड के लिए है, वॉर के लिए तो लगता है डेमो वर्जन भेज दिया गया है। इस पूरे ऑपरेशन ने एक बात तो क्लियर कर दी कि इंडिया की एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी अब नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। राफेल जेट का स्पीड और स्कल्प मिसाइल का स्टेल्थ ने ऐसी सिम्फनी बजाई जहां पाकिस्तान का क्लियर्ड सिस्टम बेसुरा हो गया। एयर डोमिनेंस सिर्फ फायर पावर से नहीं, प्लानिंग और प्रिसीजन से आती है और इंडिया ने दिखाया कि उनके पायलट्स और प्लानर दोनों अलर्ट और अहेड है। जब सिस्टम ऑपरेशनल ही नहीं हुआ तो इसका मतलब या तो टेक्निकल ग्लिच था या तो क्रू ट्रेनिंग में फ्लॉज था, और दोनों ही केसेस में ब्लेम पाकिस्तान के मिलिट्री स्ट्रक्चर पे आता है। पाकिस्तान अपनी तरफ से कह रहा है कि इंडियन मिसाइल ज्यादा स्टील्थ था, इसलिए HQ-9 रिएक्ट नहीं कर पाया। पर डिफेंस एक्सपर्ट जानते हैं कि ऐसी एक्सक्यूजेज सिर्फ एक सच्चाई को छुपाने की कोशिश होती है कि क्लियर्ड सिस्टम प्रॉपर से इंटीग्रेटेड नहीं था, ट्रेनिंग आउटडेटेड थी और कॉम्बैट रेडीनेस सिर्फ पेपर वर्क तक सीमित थी। जबकि बैटलफील्ड में थ्योरी काम नहीं करती, वहाँ एक्शन और रिएक्शन ही सर्वाइवल का असली फॉर्मूला होता है। चाइना के लिए अब दो चैलेंज है, एक HQ-9 सिस्टम का इमेज रिवाइव करना और दूसरा पाकिस्तान के साथ डिफेंस पार्टनरशिप में ट्रस्ट वापस लाना। क्योंकि जब बायर्स खुद सिस्टम पे क्वेश्चन उठाए तो ग्लोबल मार्केट में और सारी कंट्री भी सोचने लगती है। पाकिस्तान के लिए अब वक्त आ गया है कि वो ये सिस्टम रिप्लेस करे या क्रू को अपग्रेड करे, वरना अगली बार ये सिस्टम सिर्फ एक और साइलेंट स्टेच्यू बन के रह जाएगा। और फाइनली पूरा किस्सा एक बात कहता है कि HQ-9 सोता रहा और राफेल पाकिस्तान की बजाता रहा। इंडिया ने दिखाया कि जब सोचा जाए तो स्ट्राइक नहीं, मैसेज भी भेजा जा सकता है। राफेल और स्कल्प का कॉम्बिनेशन अब सिर्फ एक वेपन सिस्टम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल एज बन गया है। और पाकिस्तान के HQ-9 सिस्टम वो अब हेडलाइंस में नहीं बल्कि डिफेंस ब्लंडर्स के म्यूजियम में जगह बना रहा है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।